न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, जस्ट ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, TN घाटी। सीबीआई ने शुक्रवार को राजू साहनी को गिरफ्तार किया था। राजू साहनी उत्तर 24 परगना के हाली शहर नगर पालिका के चेयरमैन और सत्तारूढ़ पार्टी TMC के नेता हैं। उन पर वर्धमान सनमार्ग कोऑपरेटिव नामक चीट फंड कंपनी को संरक्षण देने के नाम पर मोटी रकम लेने का आरोप है। शनिवार को सीबीआई उन्हें कोलकाता से CRPF जवानों की सुरक्षा में आसनसोल लेकर आई और यहां CGM अदालत में पेश किया। जब उन्हें पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो पत्रकारों ने सवाल पूछने के लिए अफरा तफरी मचा दी। हालांकि राजू साहनी ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सुरक्षा बल उन्हें पत्रकारों के घेरे से निकालकर कोर्ट रूम ले गए। CGM तरुण क्रांति मंडल ने राजू साहनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें 5 दिनों के CBI रिमांड पर भेजने का निर्देश दिया। CBI राजू साहनी को लेकर कोलकाता चली गई। गौरतलब है कि शुक्रवार को सीबीआई ने राजू साहनी के घर पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया था। उन पर चीट फंड मामले में संरक्षण देने के नाम पर पैसा लेने के आरोप हैं। इस तलाशी अभियान के दौरान सीबीआई ने राजू साहनी के न्यूटाउन स्थित फ्लैट से 80 लाख रुपए नकद बरामद किया, जिसके बाद सीबीआई ने राजू साहनी से पूछताछ की यह पैसा कहां से आया है, लेकिन राजू साहनी पैसे के स्रोत बताने में असफल रहे। जवाब से असंतुष्ट होकर सीबीआई ने राजू साहनी को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई सूत्रों की माने तो सीबीआई ने राजू साहनी के न्यूटाउन स्थित फ्लैट से 80 लाख रुपए नकद के साथ ही एक देसी पिस्तौल भी बरामद किया है। इसी तलाशी अभियान के दौरान सीबीआई को राजू साहनी के थाईलैंड में एक बैंक खाता होने का भी पता चला है। बताया जा रहा है कि यह पैसा भी चीट फंड से जुड़ा हुआ है। জন্য চেয়েছিলেন 5 দিনের দিয়েছে কোর্ট আমাদের বেল পিটিশনটা আজকে রিজেক্ট করেছে। কেস যা অবস্থা তাতে এই কেসে ওনাকে অ্যারেস্ট করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। বর্তমান যে আইন সেই আইনে যে রাইট অফ লিবার্টির যে বিধান আছে সেই বিধান অনুযায়ী অ্যাকচুয়ালি যে স্কোপগুলো যে সুযোগগুলো ওনাকে দেওয়া উচিত ছিল সেগুলো সিবিআই ওনাকে দেয়। কি সিজ করেছে? সিবিআই তরফে বলা হয়েছে 80 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার হয়েছে। সিজার লিস্ট দেওয়া হয়নি। সিজার লিস্ট ওনারা প্রডিউসই করেন। একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। সিবিআই ডিমান্ড করছে কিন্তু কোনোটাই বলছে মুখে প্রডিউস করেনি, বাট সেটা কোর্টে প্রডিউস করেনি। আচ্ছা, আপনাদের তরফে কি কি যুক্তি খাড়া করা হলো? আমাদের তরফে কথা হচ্ছে যে মানুষের বাড়িতে কে কত টাকা বাড়িতে রাখতে পারবে তার কোনো আইন ভারতবর্ষে আছে কি এখনো? আমার বাড়িতে যদি কোনো বেশি টাকা থাকে আই এম এক্সপ্লেনেবল টু ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। আমি তো ইডি সিবিআই বা পুলিশ বা কনস্টেবল তাদের তো বলতে যাবো না। আপনি বলছেন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে হেনস্থা করা হচ্ছে। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ পলিটিক্স করেন বলে উনি একজন পলিটিক্যাল ভালো মানে পলিটিশিয়ান এবং পলিটিক্যাল একটা পোস্টে আছেন। উনাকে উনার নষ্ট ইমেজ ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এটা প্রি প্ল্যান। কারণ উনি ওই সারদা নারদার মতো কোনো কোম্পানিও চালান নাই, কোনো কিছু না। दुर्गापुर स्टेशन से RPF और GRP की टीम ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को में इधर उधर घूमते देखा। उसे पूछताछ के दौरान पाया गया कि उसके पास एक काला बैग है। जब उस बैग की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में 500 के नोट मिले। उस व्यक्ति को GRP कार्यालय लाया गया। उसके बैग से कुल 36 लाख रुपए बरामद किए गए। आरोपित ने अपना नाम मूलचांद बताया, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का निवासी है। हावड़ा जाने के दौरान वह ट्रेन से दुर्गापुर उतर गया था। यहाँ से वह दूसरी ट्रेन से हावड़ा जाने वाला था, लेकिन वह RPF और GRP की नज़र में पड़ गया। RPF और GRP ने जांच के अभियान के दौरान उसे हिरासत में ले लिया है। अब उसने पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास इतने रुपए कहां से आए और वह इन रुपयों को लेकर कहां जा रहा था।
आसनसोल के सलानपुर थाना क्षेत्र के तेंदुआ रामडी के समीप शनिवार को एक मिनी बस के चालक ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल को सामने से जबरदस्त धक्का मार दिया गया। मोटरसाइकिल पर 2 लोग सवार थे और इस दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। मोटरसाइकिल मिनी बस के पहिए के नीचे आ जाने के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायलों की पहचान जेमारी निवासी 52 वर्षीय तारक बावरी और 35 वर्षीय संजय बावरी के रूप में हुई है। आसनसोल से एक मिनी बस चितरंजन जा रही थी। रामडी के समीप बस चालक ने नियंत्रण खो दिया, तभी जेमारी की तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोग उसकी चपेट में आ गए। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना सलानपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस घायलों के इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना के विरोध में सड़क पर पेड़ की डाली रखकर जाम कर दिया। उन लोगों का मांग था कि बस मालिक घायलों के इलाज के लिए मुआवजा दे। হয়েছিল কি একটা আসানসোল থেকে একটা মিনি বাস আসছিল, মিনি বাস আসতে ঠিক রামডি ক্রস করার পরে চিত্তরঞ্জন দিয়ে যাওয়ার মুখে একটা বাইক আছে, তাতে 2 জন বসেছিল, একজন চালাচ্ছিল। তো যেতে যেতে ঠিক মিনি বাসটা খুব এত স্পিড আছে যে কন্ট্রোল করতে পারেনি। কন্ট্রোল করতে না পারার জন্য বাইকটা থেকে লেফট থেকে রাইটে চলে আসে। মিনি বাসটা ওরা তো লেফটে যাচ্ছিল, যেহেতু ওরা জিমারি থেকে তেন্দুয়া দিকে যাচ্ছিল, সেহেতু ওদের কাছে যে পরে স্লো মতন করে একটু টাচিং লাগে, তখন ওরা গাড়ি নিচে চলে আসে। চলে আসার পরে গাড়িটা একদম পুরো রাইটে নিয়ে পরে যে একটু মাঠের মধ্যে নেমে যায় ডাউনে। সেখান থেকে ছেলেগুলো ভিতরে ঢুকেছিল, তাদেরকে বের করা হয়। বের করার পরে প্রশাসনও আসে, প্রশাসনের তরফ থেকে ওদেরকে আমরাও বলি যে তাদেরকে ইমিডিয়েট হসপিটাল ভর্তি করা হোক। সেই সূত্রে প্রশাসনের গাড়িতেই আমরা মোটামুটি এলএম হসপিটাল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এখন কেমন আছে তারা? কি এখন আমাদের কাছে যেহেতু রিপোর্ট আমরা তো সামনে দেখতে পাচ্ছি না, তো যেহেতু প্রশাসনের রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি, তাতে 2 জনের ইনজার্ড হয়েছে, লেগেছে তাদের, কিন্তু এমনি মোটামুটি ঠিক আছে এখন আপাতত। এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখানে রাস্তা অবরোধ চলছে, কি কারণে? মানে কি রাস্তার মধ্যে দাবি একটাই আছে, এখানে জনগণের যে চাইছে যে বাসটা যে দুর্ঘটনাটা ঘটাইছে, সেই মালিক পক্ষ এসে তাদের বাড়ির সাথে বসে একটু কনসাল্ট করে যেমন ঝামেলাটা মিটে যায়, সেই চেষ্টার জন্য সবাই ইয়ে করছে। श्री बालाजी फैशन इस उत्सव के मौसम में लेकर आया है लेटेस्ट फैशन का विशाल कलेक्शन। महिलाओं के लिए विविध रंगों वाले मनलुभावन सिल्क और ताँत साड़ियाँ, युवतियों के लिए डिजाइनर लहंगा, घाघरा और शरारा और साथ में फैशनेबल सलवार सूट, पुरुषों की आकर्षक परिधान का खजाना। इस पूजा को बनाए आनंदमय। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, अपोजिट सुभाष सिनेमा, जीटी रोड, आसनसोल। अच्छी कंडीशन में अगर सेकेंड हैंड कार चाहिए तो चले आइए आसनसोल कार बाजार। हमारे यहाँ मिलेंगी सभी प्रमुख कंपनियों की कारें जैसे मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा आदि। स्टार्टिंग प्राइस 1 लाख रुपए। गाड़ियों के सारे कागजात और नेम ट्रांसफर के साथ। तो देर किस बात की, पधारे हमारे शोरूम में आसनसोल कार बाजार, NH2 बाईपास शीतला मोड़, ADDA आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रिजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Sir, turn on my car's AC.
Introducing the new Hyundai Venue. हर साल की तरह इस बार भी पूजा की खरीदारी का श्रेष्ठ ठिकाना आसनसोल का प्रसिद्ध BN घाटी, जो है विश्वास का प्रतीक। महिलाओं के लिए आकर्षक सिल्क साड़ियों का खजाना, रंग बिरंगी और डिजाइनर एक से बढ़कर एक पूजा कलेक्शन, तात और दूसरी साड़ियों का भी भंडार। इसके साथ ही पूजा में लड़कियों और बच्चों के लिए भी परिधानों का कलेक्शन। तो देर किस बात की, पधारे BN घाटी और करे खुशी खुशी पूजा की खरीदारी। BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने वार्ड संख्या 15 अंतर्गत महिष्कापुर इलाके के एक घर से 65 साल के हसन खान नामक वृद्ध काबुली वाला का खून से लथपथ शव बरामद किया है। घटना को लेकर आसपास के इलाके में कोहराम मच गया है। मौके पर पहुंची दुर्गापुर पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वृद्ध अखरोट और काजू सहित कपड़ों के कारोबार संग जुड़ा था। लोगों की आशंका है कि उसकी हत्या के पीछे पैसों से जुड़ी लेन देन हो सकती है। ঘটনাটা আমরা যেটা এসে দেখেছি সেটা একটা বডি পেয়েছি, ইনজোর্ড অবস্থায়, মাথায় হেড ইঞ্জুরি ছিল, হসপিটালে পাঠিয়েছি। এটা আমরা মনে করছি যে মার্ডার হয়েছে এবং এটা দেখছি আমরা, এখন তদন্ত চলছে, এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যাবে না। তাই তো আপনারা তদন্ত করে ফেলেছেন, তদন্তটা আমাদের করতে দিন, কতক্ষণ আগে বড় পেয়েছে না আমি এগুলো বলতে পারবো না। ইনভেস্টিগেশন চলছে, পিএমএ পাঠানো হয়েছে, আমরা দেখছি। जाते हैं एक घर बनाने में, একটা লোকের জীবন শেষ হয়ে যায় একটা ঘর বানাতে গিয়ে। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जाने में। কিনা রোহিঙ্গিয়া, কিনা বাংলাদেশি, কিনা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসছে বাংলাদেশি মানুষ কাজ করতে, কিনা মুসলমান, क्या नहीं यूपी है, बिहारी है। आप देख रहे हो रोज मिर्जापुर में क्या हो रहा है। जो लोग ये समझते हैं हिंदी भाषी का मतलब हम बीजेपी हैं, आए दिन आप टीवी में देखो, यूट्यूब में देखो, हरियाणा में, उत्तर नोएडा में, गुड़गांव में, चाहे वो सिक्योरिटी स्टाफ हो, चाहे वो दरबान हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो घर में काम करने वाले लोग हो, भाषा बोल करके धर्म के नाम पर, जुबान के नाम पर, प्रदेश के नाम पर। हालांकि अभी चुनाव का समय नहीं है, लेकिन शनिवार को सीपीएम ने आसनसोल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। सीपीएम की तरफ से आसनसोल सिटी बस स्टैंड के समीप एक बड़ी जनसभा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में वाम मोर्चा के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। दरअसल राज्य में आए दिन खुलासा हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों और श्रमिकों पर अत्याचार का आरोप को इस जनसभा में प्रमुखता से उठाया गया। इस जनसभा में DYFI के प्रदेश नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी, सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम पार्थ मुखर्जी समेत कई सीपीएम नेताओं ने अपने विचार रखे। सभी नेताओं ने राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी को खुलकर आलोचना की। सीपीएम की युवा नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी ने कहा कि टीएमसी और भाजपा खुले हाथ से बंगाल की जनता को लूट रही है। यह भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है। সব চুরি করেছে ইডি এবং সিবিআই এবং রাজ্য কেন্দ্রের পুলিশের উচিত নিরপেক্ষ সঠিক তদন্ত করে চোরগুলোকে জেলের গারদে পুরতে, তাতে একদিন না 1000 দিন যদি কোর্টে তুলতে হয় তুলুক, বামপন্থীরা রাস্তায় থেকে লড়াই করে। এই সমাবেশ থেকে কি বার্তা দেবেন আজকে? গোটা পশ্চিম বর্ধমানকে শেষ করার জন্য তৃণমূল বিজেপি রাতাতের বিরুদ্ধে ইনসাফ সভাতে 20 তারিখ গোটা পশ্চিম বর্ধমান জমায়েতে যাবে এবং আনিস থেকে শুরু করে এখানে যারা বন্য কারখানা শ্রমিক থেকে কাজ না পাওয়া বেকার তাদের জীবন যন্ত্রণার ইনসাফ সেদিন। বর্ধমানের যে ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে কি বলবেন? বর্ধমানের ঘটনা, বর্ধমানের পুলিশ, রাজ্যের প্রশাসন এবং সরকারের কাজ কারখানা এবং যুবদের বিরুদ্ধে, গ্রামের খেটে খাওয়া কৃষক শ্রমিক মজদুরদের বিরুদ্ধে যে দিনের পর দিন 10 বছর ধরে মানুষের বিরুদ্ধে যে বুলডোজার চালানো, মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং সেই বহিঃপ্রকাশ এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য আমাদের নেতাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে পেটাতে জেলে ভোটা। সেদিন আওয়াজটা যদি না থাকতো তাহলে অনেক পুলিশ সেদিনকে আরও বেশি ক্ষতি হতো। আমাদের কমরেডরা দায়িত্ব সহকারী সেদিন উপস্থিত ছিলেন এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলন। রাজ্য সরকারের দাবি যে তাদের যে লোগো সেটা ভেঙেছে সিপিএম। রাজ্য সরকার এটা লিখিতভাবে দিক যে এটা তাদের লোগো, তারপর কথা হবে।
फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फार्सबेकी द्वारा शनिवार को आसनसोल क्लब में छात्रों को सम्मानित किया गया। छात्रों को आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। दक्षिण बंगाल के 11 जिलों के 60 मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। उन्हें एक स्मारक चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपये नगद प्रदान किए गए। इस दौरान ब्रिज मोहन कुंडो को आजीवन अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलय घटक उपस्थित थे। इसके अलावा फार्सबेकी के अध्यक्ष आरपी खेदान, महासचिव सचिन राय, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चटर्जी, उद्योगपति पवन गुटगुटिया, SN दारूका समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि फार्सबेकी एक व्यापारिक संगठन होने के बावजूद भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। পিছিয়ে পড়া পরিবার আছে, যাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে, যাদের ঘরে তাদের পাশে কিভাবে দাঁড়ানো যায়। আমি আগের একটা মিটিংয়ে শুনেছিলাম ফার্সবেকি থেকে বলেছিল যে আমরা কিছু কিছু ছাত্রছাত্রীকে অ্যাডপ্ট করতে চাই। যে একজন যদি ভালো ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনাল বা হায়ার সেকেন্ডারিতে প্রথম দ্বিতীয় বা 1 থেকে 10-এর মধ্যে বা 1 থেকে 100-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে, উচ্চশিক্ষার সুযোগ নেই, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবার, তাহলে সেই ছাত্র বা সেই ছাত্রীকে তার যে পড়াশোনার খরচা সেটা কীভাবে যোগানো যায় সেটাও আগামী দিনে আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে, তাদের পাশে কীভাবে দাঁড়ানো যায়। প্রথম হচ্ছে আজকে আমি এখানে অ্যাওয়ার্ড নিতে এসেছি আসানসোল ক্লাবে, ঠিক আছে। এখানে আমাকে যেভাবে সম্মান দেওয়া হলো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় 29শে জুলাই একটা স্টেজে বলা হয়েছিল, মানে উনি বলেছিলেন আমাদের মাননীয় যিনি মন্ত্রী এসছেন মলয় ঘটক স্যারকে, তো ওনারা সেই উদ্দেশ্যকে নিয়ে আজকে আমাদেরকে ডেকে যথেষ্ট সম্মান এবং আর্থিক সাহায্য করলো। এবং আমরা চাই পরবর্তী নিউজিল্যান্ডে আমরা অকল্যান্ডে খেলতে যাচ্ছি কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার লিফটিংয়ে, তো আমরা চাই যে আমরা সেখানে যে যাব তার আগে যদি আমাদের সরকার থেকে এবং এই টোটাল সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স থেকে যদি আমরা কিছু আর্থিক সাহায্য পাই সেই ক্ষেত্রে আমরা খুবই ধন্যবাদ জানাবো। আমার থেকেও বেশি বড় দরকার আমার যে কোচ অংশু সিং স্যার তার জন্য, এবং আমরা সত্যি খুবইভাবে নতজানু করে আমরা প্রণাম জানাচ্ছি যে আজকে যেভাবে আমাদেরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে আমরা আন্তরিকভাবে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এতটা সাপোর্ট বেশি ভালো লাগে। আজকে দেখা যাচ্ছে মন্ত্রীর হাত দিয়ে চেম্বারের তরফ থেকে তুমি এটা অ্যাওয়ার্ড পেলে, তুমি কি হেল্প চাও মন্ত্রীর কাছ থেকে? কী ধরনের হেল্প পেলে তোমার সুবিধা হবে আরও এগিয়ে যাওয়ার জন্য? এমনি সাপোর্ট করুক, আর যা অসুবিধা আছে আমার ওটা ফুলফিল করলে ভালো। কী হেল্প চাও? ফোন থোড়ি বলেছে লাগে আমার শুটিংয়ের জন্য, আমার রাইফেলের জন্য, তো চলে গেছে। কী হেল্প লাগবে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে? রাজ্য সরকার থেকে আজ 4 বছর হয়ে গেছে, এখনও 1 টাকাও পাইনি আমরা। আর এটা খুবই খারাপ লাগে কি একটা স্টেটকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি কিন্তু আজ অবধি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কিছু অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা এখনও অবধি পাইনি। আশা করি স্টেট এখনও আসবে, আগে আমাদের সাহায্য করবে, এটাই বলতে পারি, আর তো কিছু বলার নেই। কী ধরনের সাহায্য চাইছেন? কী ধরনের আজকে একটা স্পোর্টসম্যানের যে সাহায্য দরকার তার জন্য আজকে একটা ওয়ার্ল্ড কাপ সিলভার মেডেলিস্ট হয়েছে কিন্তু আজ অবধি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কোনো অ্যাপ্রিসিয়েশন নেই। স্টেট চ্যাম্পিয়ন 3 বার স্টেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, কিন্তু আজ অবধি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে কিছু আমরা পাইনি। নো অ্যাপ্রিসিয়েশন নাথিং। আপনি কি পেশায় কী করেন? আমি ঘর শিক্ষক, বাড়িতে গিয়ে টিউশন পড়াই। दुर्गापुर थाना की पुलिस ने तस्करी से पहले बड़ी मात्रा में अफीम जब्त किया है। पुलिस ने 1 कुंटल 52 किलो पोस्तोखोल और करीब 1 किलो अफीम जब्त किया है। बरामद पोस्तोखोल का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए है और जब्त अफीम की बाजार कीमत करीब 2 लाख रुपए है। गिरफ्तार तस्कर का नाम विजय चौधरी है। शुक्रवार रात दुर्गापुर थाना क्षेत्र के पुरसा नहर पार से एक वाहन में ये पोस्तोखोल व अफीम तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। दुर्गापुर थाने की पुलिस से गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में पोस्तोखोल और अफीम बरामद किया गया। तस्करी मामले के आरोपी को शनिवार को आसनसोल जिला कोर्ट भेजकर 7 दिन की पुलिस हिरासत में मांग की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विजय चौधरी लंबे समय से इस अवैध अफीम और पोस्तोखोल के धंधे से जुड़ा हुआ है। सर हम नहीं जानते हैं कहाँ से लेके आया?
कौन दिया था? नहीं सर, हम नहीं जानते। अब तो आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आनंद और भक्ति का संचार करने आ रही है दुर्गा पूजा और आरंभ हो चुका है मोहन द फैमिली स्टोर की पूजा की खरीदारी। आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन मोहन द फैमिली स्टोर। हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में आपकी पूजा को आनंदमय बनाने के लिए वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, चल पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं, तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल में नर्सिंग की पढ़ाई का सुनहरा अवसर। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, जो अप्रूव्ड है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से और एफिलिएटेड है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। नर्स बनने की इच्छुक युवतियों के लिए 2 बेहतरीन कोर्सेज, जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड बीएससी इन नर्सिंग यानी बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इंस्टीट्यूट में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं जैसे क्लिनिकल ट्रेनिंग एट रिनाउंड हॉस्पिटल्स, एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज, सेंट्रल एंड डिजिटल लाइब्रेरी एंड मेनी मोर फैसिलिटीज। दोनों कोर्स में प्रवेश जारी। मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल नियर घाघरबुड़ी मंदिर, NH2, आसनसोल। आसनसोल बाजार के निकट स्थित महावीर स्थान मंदिर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। शुक्रवार की शाम को यहाँ डांडिया का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें महिलाओं और युवतियों ने आनंदमय होकर हिस्सा लिया। मंदिर प्रांगण में उन्होंने भक्ति और आनंद से डांडिया खेला। महावीर स्थान मंदिर समिति के सचिव संजय जलान ने आसनसोल वासियों को गणेश उत्सव के लिए आमंत्रित किया। आज बाबा का ये डांडिया का प्रोग्राम हो रहा है और खीर भोग लगा है।
ये कार्यक्रम हम लोग का 34 साल हुआ मैंने गणेश उत्सव है। 34 साल से यहाँ बाबा का आराधना कर रहे हैं। पूजा परसों चौथ थी, परसों पूजा हुई, शाम को दीपदान समारोह हुआ, उसमें हमारे मेयर साहब सब आए। और कल हम लोगों का यहाँ पे मैंने आज डांडिया है, कल फिर खिचड़ी भोग है, चंडी पाठ है, रविवार को विसर्जन है। वो विसर्जन हम लोग बड़ी धूमधाम से NH रोड रामधनी मोड़ होते हुए तालपुरिया तालाब में विसर्जित करेंगे। आप सभी नगरवासियों से निवेदन है कि आप यहाँ पर आएँ, बाबा का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। जावा ESD मोटरसाइकिल के आसनसोल शोरूम जायसवाल मोटर्स की तरफ से दीघा राइड्स का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बाइक प्रेमियों ने हिस्सा लिया। यह राइड्स 29 अगस्त को शुरू होकर और 31 अगस्त को समाप्त हुआ। बाइक राइडरों ने दीघा के पाम रिसोर्ट में स्टे किया था। जिन राइडरों ने दीघा राइड में हिस्सा लिया उसमें SK हेला, संजय कुंडू, मनिंदर सिंह, आशीष कुमार सिंह, हरदीप सिंह कपूर, अभिषेक इंद्रजीत करमकार, विनीत जायसवाल, विक्रांत वीरेंद्र और नजीर अहमद अब्बास शामिल थे। दुर्गापुर में प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों ने शनिवार के दोपहर कोक ओवन थाने के वाकुड़ा मोड़ पर अवैध रूप से LNG गैस बेच रहे दुकान पर छापा मारा। दुकानदार पर आरोप है कि वह बड़ा सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरकर अवैध तरीके से गैस बेचता है। अजय कुमार विश्वास को दुकान से गैस सिलेंडर के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 6 खाली और 5 भरे हुए सिलेंडर बरामद किए गए। कई छोटे सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। इसके बाद आरोपी को कोक ओवन थाने लाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे 5 दिन की हिरासत के लिए कल दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। ওই গোপন সূত্রে আমরা খবর পাচ্ছিলাম রান্নার গ্যাসে কারচুপি হচ্ছে, সেটা থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাঁকুড়া মোড় থেকে একজন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। কিছু সিলিন্ডার, ওয়েট মেশিন, ছোট মেশিন সবকিছু পাওয়া গেছে। বাকিটা আমরা দেখছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी।